नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा जो है इस वक्त हुआ है, जिस खुलासे को लेकर आप भी चौंक जाने वाले हैं। आपको बता दें कि अब मरने वालों के आधार कार्ड और पैन कार्ड भी जो है वो सेफ नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड और पैन कार्ड का उपयोग रोहिंग्यास द्वारा किया जा रहा है और से जो है उसके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी तरीके से ये भारत में काम भी कर रही है, दूसरे के आधार कार्ड का, उनके नाम का, ऐसे लोग जो कि मर चुके हैं, जिनका एग्जिस्टेंस नहीं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद वो इस हिसाब से नौकरी ले लेके भारत में जो है सेटल हो रहे हैं। एनआईए अब इनकी पहचान कर रही है और पूरी तरीके से जो डेटा है वो जुटाने में लगी पड़ी है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने आपको बताया कि इस तरीके से बंगाल में, दिल्ली में रोहिंग्या लगातार बढ़ रहे हैं और इनको बकायदा सरकार जो है संरक्षण दे रही है। और अब अगर आप देखेंगे तो ये कितना बड़ा थ्रेट जो है ये भारत के लिए बनता जा रहा है, आप इस खबर से समझिए। तो बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध रूप से भारत में घुसे रोहिंग्यास और बांग्लादेशी मुस्लिम अब देश के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। वे न सिर्फ अवैध रूप से देश में घुसकर कामकाज कर रहे हैं, बल्कि खुद को यहाँ का निवासी साबित करने के लिए आधार और वोटर कार्ड जैसे फर्जी दस्तावेज भी बना रहे हैं। और ये खबर उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी, अगर आप कहेंगे, मुंह पर तमाचा है, जो लोग सीए एनआरसी का जो है वो इसे विरोध करते रहते हैं और कहते हैं कि क्यों इसे लाना चाहते हैं। इन सब चीजों को खत्म करने के लिए सीए एनआरसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब समझिए आपकी, अब ये जो है ये मृत लोगों के आधार और वोटर कार्ड आदि दस्तावेज अपने नामों पर हस्तांतरित करा रहे हैं। ये घुसपैठिए भारत के अलग अलग राज्यों में छिप कर जो है कर रहे हैं, अपनी पहचान छिपाने के लिए ऐसे लोगों के पहचान पत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। इन नामों से ये घुसपैठिए न सिर्फ अपना कारोबार चला रही है, बैंकों में खाते भी खुलवा लिए हैं। इस तरह के मामले सामने आने के बाद खुफिया एजेंसी अभी अब सतर्क हो चुकी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए सहित भारत की अन्य एजेंसियों को हाल ही में इस तरह के कई सबूत मिले हैं, जिनमें इन्हें अवैध रूप से भारत में लाकर अलग अलग राज्यों में बसाने वाले गिरोह का पता चला है। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। कुछ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को राज्य के विभिन्न जगहों से पकड़ा भी गया है। हाल ही में यूपी एटीएस ने विदेशी फंडिंग लेकर अवैध घुसपैठियों की मदद करने वाले एक सिंडिकेट से जुड़े कुछ लोगों को पकड़ा था। कानपुर से पकड़े गए गिरोह में सक्रिय सदस्य और बांग्लादेशी निवासी मोहम्मद राशिद अहमद ने पूछताछ में बताया कि उसने 5 अन्य बांग्लादेशियों को फर्जी दस्तावेजों की मदद से पहचान बदलकर देवबंद में ठिकाना जो है दिलवाया है। तो आप देखिए किस तरीके से, भयंकर तरीके से जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भयंकर तरीके से जो है, अगर आप देखेंगे कि गलत इस्तेमाल इनका ये दस्तावेजों का ये कर रहे हैं। इससे पहले पकड़े जा चुके हैं बांग्लादेशी। आपको बता दें कि आदिल रहमान को भी फर्जी दस्तावेज राशिद ने भी उपलब्ध कराए थे। एटीएस ने विदेशी फंडिंग के मास्टरमाइंड और एनजीओ चलाने वाले अबू साले मंडल को बीते दिनों लखनऊ से पकड़ा था। वो अपने एनजीओ में विदेशी फंडिंग लेता था और अवैध जो घुसपैठी थे, अवैध घुसपैठियों को भारत में बसाने में उनकी जो मदद है वो पूरी तरीके से करता हुआ नजर आता था। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि कैसे मदद करते थे और चीजें कर रहे थे। अबू साले ने एटीएस को बताया कि वह हरोहा अल जमियातुल इस्लामिया दारुल उलूम मदरसा और कबीर बाग मिल्लत अकेडमी नाम से 2 ट्रस्ट चलाता है। इन ट्रस्टों के एफसीआरए खातों में ब्रिटेन के उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट के साल 2018 से 22 तक लगभग 58 करोड़ रुपए आए। उम्मा ट्रस्ट को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और उनकी मदद करने के कारण अमेरिका प्रतिबंधित कर चुका है। उधर दैनिक भास्कर के सूत्रों के हवाले से बताया कि एनआईए ने कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु में मोहम्मद सोरीफुल बाबू मियां, सबीउद्दीन हुसैन और मुन्ना उर्फ नूर करीम को गिरफ्तार किया था। ये तीनों लंबे समय से बांग्लादेश से भारत में लाए गए रोहिंग्या मुसलमानों के लिए फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट आदि बनाकर भी देते थे। तो आप सोचिए कि किस तरीके के जो हालात है ये, तो मतलब अगर आप कहते हैं कि हालात जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर देखने के लिए मिल रहे हैं, बहुत ही, अगर आप कहेंगे, खतरनाक हालात है कि किस तरीके से पूरा का पूरा गैंग इस वक्त एक्टिव है। पूरा का पूरा ये जो गैंग है ये चल रहा है और पूरा गैंग जो है इस वक्त पूरी तरीके से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके की सोच, इस तरीके से अगर आप कहेंगे कि घुसपैठ करवाना, इस तरीके से जॉब दिलवाना भारत
भारत के अंदर ये खतरे का निशान बताया जा रहा है। इन तीनों ने पूछताछ में ये भी बताया कि रोहिंग्या मुस्लिमों को भारतीय पहचान देने के लिए वे मृतकों के दस्तावेज इस्तेमाल करते हैं। एनआईए को ऐसे लोगों की सूची आरोपितों से मिली है। इसकी पड़ताल और फर्जी दस्तावेज पर कर रहे घुसपैठियों की पहचान की जा रही। एनआईए की जांच में तमिलनाडु, हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू सहित कई राज्यों में रोहिंग्या घुसपैठियों के रहने की जानकारी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल को लेकर तो हमने कई बार आपको ये खबर भी से बहुत पहले भी बताई थी कि किस तरीके से फर्जी दस्तावेज जो बनाए जा रहे हैं, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बहुत बड़ी बात है कि इन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके चीज़ों को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस तरीके से इन्हें नौकरी दिलाई जा रही है, इनको भारत का अगर आप कहेंगे कि नागरिक भी ठहरा दिया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से घुसपैठियों को सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराना। पश्चिम बंगाल में भी ये पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति हर जगह है और ये वोट बैंक का ही खेल है कि ये वोट बटोरने वाले काम करते हैं। वोट बैंक का ये पूरा षड्यंत्र, पूरा खेल इन्होंने रच रखा है और वोट बैंक के तहत ही जो है इन्हें पूरा यहाँ पर सुचारू रूप से सारी चीजें मुहैया कराई जाती है। अगर आप देखेंगे अमानतुल्लाह खान भी काफी ज्यादा जो है हाल फिलहाल में सुर्खियों में थे रोहिंग्यास को बसाने के लिए। रोहिंग्यास को ला के दिल्ली में बसा रहे हैं, उन्हें फ्री वाईफाई, खाना, फूड, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, कपड़े, रहने की जगह, हर चीज उपलब्ध कराई जा रही है। और इनको किस तरीके से दस्तावेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये भी जरा देखिए। दस्तावेज किस तरीके से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो लोग मर चुके हैं, जिनका कोई पूछ नहीं रहा, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिला, डेथ थ्रेट बहुत ज्यादा है, ऐसे में मर गए लोगों के आधार कार्ड का नाम और उनकी आईडी का इस्तेमाल करके इन्हें यहाँ पर पर्टिकुलरली जो है भारत का निवासी बनाया जा रहा है। और ये सब देखते ही अगर आप देखेंगे तो सीए एनआरसी की कितनी ज्यादा जरूरत है ये आपको समझ आएगा। क्योंकि कुछ समय बाद ये घुसपैठिए पूरी तरीके से जो हमारी रिसोर्सेस है, हमारी चीजें हैं, हमारे जो अगर आप कहेंगे कि रिसोर्स है, उस पर इनका कब्जा जो है अब जमाया हुआ देखने के लिए मिल रहा है। उस पर जो ये कब्जा है, जमीन पर कब्जा, खाने पे कब्जा, नौकरियों पर कब्जा जो है ये जता रहे हैं। और बाकायदा सरकार द्वारा इन्हें मदद भी की जा रही है, क्योंकि बिना सरकार के मदद के सरकारी दस्तावेजों में आखिर किस तरीके से उन्हें जो है अगर आप कहेंगे कि सारे काम जो है अंडर आप कह सकते हैं उनके नाक के नीचे सारे काम हो रहे हैं। हम आपको फिर बताएंगे। देखिए किस तरीके से एनआईए की जांच में तमिलनाडु, हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू सहित कई राज्यों में रोहिंग्या घुसपैठियों के रहने की जानकारी जो है मिली है। और एनआईए लगातार इस मामले को लेकर गंभीरता से जांच करती हुई नजर आ रही है। बेहद ज्यादा गंभीर मामला है और बेहद ही ज्यादा गंभीरता से इस मामले को देखने समझने की भी जरूरत जो है नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से जो है ये सारे इस्तेमाल किए गए हैं। एनआईए की गिरफ्तारी में एटीएस भी जो है इस मामले की जांच कर रही है और इन जांच में इन सब चीजों का जो पता है वो चल रहा है। तो साफ तौर पर समझिए कि मरने वालों के आधार कार्ड, पैन कार्ड रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रॉपर एक पूरा गैंग है जो भारत में इन्हें काम दिलाना, रेसिडेंशियल एरिया में इन्हें रहने की जगह दिलाने का पूरा जो है अगर आप कहेंगे कि ये काम कर रहे हैं। अब एनआईए इनकी जांच कर रहा है, पहचान कर रहा है और पूरा डाटा जो है इनके लिए ये जुगाड़ कर रहा है। बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध रूप से भारत में घुसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम अब देश के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। और वे न सिर्फ अवैध रूप से देश में घुसकर कामकाज कर रहे हैं, बल्कि खुद को यहाँ का निवासी साबित करने के लिए आधार और वोटर कार्ड जैसे फर्जी दस्तावेज बना रहे हैं। और अब वे मृत लोगों के आधार और वोटर कार्ड आदि दस्तावेज अपने नामों पर हस्तांतरण करा रहे हैं। ये घुसपैठिए भारत के अलग अलग राज्यों में छिप कर रह रहे हैं और अपनी पहचान छुपाने के लिए ऐसे लोगों का पहचान पत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। इन नामों से घुसपैठिए न सिर्फ अपना कारोबार चला रहे हैं, बल्कि बैंकों में खाते भी खुलवा रहे हैं। और इस तरह के मामले सामने आने के बाद खुफिया एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट पर है, सतर्क हो गई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।